यस, 8th क्लास। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 9 अशुद्धियों का शोधन पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले आइए जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। व्याकरण सीखने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, मतलब हम क्यों व्याकरण पढ़ते हैं, इसका क्या कारण है, क्या प्रयोजन है। वाचन तथा लेखन। वाचन यानी मुंह से बोलना, लेखन यानी लिखना। हिंदी भाषा के मानक रूप का प्रयोग, भाषा की अधूरी जानकारी, उच्चारण दोष के कारण, शब्दों तथा वाक्य रचना के नियमों की जानकारी ना होने से वाक्य रचना में हम बहुत सी अशुद्धियां कर बैठते हैं। क्योंकि भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, अतः मानक भाषा का ज्ञान तथा प्रयोग अनिवार्य है। अशुद्ध भाषा के प्रयोग से हमें सुनने वाले या हमारा लिखा हुआ पढ़ने वाले दोनों ही लोगों के मन में हमारे प्रति अच्छी धारणा नहीं बनती और हम हंसी के पात्र बनते हैं। परीक्षा में हमारी उपलब्धि पर भी इसी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अशुद्ध लेखन के कारण हमें कम अंक मिलते हैं। जो आप पेपर करते हो कि हमने तो पूरा सही लिखा था, हमारे ये मार्क्स कैसे कटे। तो जो आप छोटी बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा या क भ म बड़ी ये लिख देते हो, उसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। थोड़ा सा प्रयास कर लेने से हम अशुद्धियों से बच सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो हम उन गलतियों से बच सकते हैं। बच्चों, मुख्य रूप से दो प्रकार की अशुद्धियों की चर्चा की जाती है। एक तो शब्दगत और दूसरा वाक्यगत। शब्द यानी कि जो बोला जाता शब्द है ना, और दूसरा वाक्य, जो शब्दों को पिरोकर एक वाक्य बनाया जाता है। शब्दगत अशुद्धियां, वर्तनी की अधिकांश अशुद्धियां प्रायः उच्चारण दोष के कारण होती है। उच्चारण यानी कि हम जैसा बोलते हैं ना, बहुत से बच्चे मैंने देखा है ब और भ में अंतर नहीं समझते। जहां भ लिखना है वहां ब लिखते हैं, जहां ब लिखना है वहां पर भ लिख देते हैं। तो इस उच्चारण को जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम गलत लिखेंगे, अगर गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे। तो इस उच्चारण को ठीक होने पर अशुद्धियों से हम बच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मात्रा की अशुद्धियां किस तरह से होती हैं। अब अशुद्ध वाक्य आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ आजाद, आजाद गलत है, आजाद होगा। इसी तरह से सामाजिक, सामाजिक, आराधना, आराधना, अधीन, अधीन। अब यहाँ पर अधीन, अब यहाँ आपने पढ़ा कि आजाद लिखा हुआ है तो गलत है, आजाद लिखा सही है। यहाँ लिखा हुआ अधीन, तो अब आप इसको गलत कह रहे हो, अधीन। तो इनका मीनिंग बदल जाता है बच्चों, अधीन और अधीन, है ना। अधीन यानी किसी के अंतर्गत, अधीनता स्वीकार करना। आधार, आधार, पारिवारिक, पारिवारिक, ठीक है। ये हमारी आ की मात्रा से ये गलतियां हम कर बैठते हैं अगर हमें सही जानकारी ना हो तो। उसी तरह से छोटी ई की मात्रा देखिए, अभिमान। अब यहाँ पहले क्या लिखा हुआ, भ के ऊपर बड़ी की मात्रा, तो ये गलत है। अभिमान अगर हम बोल रहे हैं तो भ पर छोटी की मात्रा होगी। इसी तरह से परिस्थिति लिखा हुआ देखिए, पर और फिर दूसरे वाले आधा स के ऊपर छोटी की मात्रा, तब बड़ी की मात्रा। जबकि यहाँ कहाँ लिखा जा रहा सही है, परिस्थिति, र के ऊपर छोटी की मात्रा, आधा स के ऊपर भी छोटी की मात्रा और त के ऊपर भी छोटी की मात्रा, परिस्थिति। अतिथि में दोनों पर छोटी की मात्रा होती है, यहाँ पर बड़ी लगाई गई है यानी गलत है। अतिथि, थ और त दोनों पर ही छोटी की मात्रा होती है। परिचय में र पर छोटी की मात्रा होगी, यहाँ बड़ा लिखा है यानी गलत है, परिचय। तो ये देखिए आपके ये मात्रा यानी कि आ की मात्रा की आप ऐसी गलतियां करते हैं, छोटी ई की मात्रा की ऐसी गलतियां करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आपके सारी मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सब से होने वाले, अब आप इनको चलिए खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। इस पेज से स्टार्ट करिए। मूर्ति। मैम कैन आई? यस, नेहा बोलो। ई की मात्रा के स्थान पर ई की मात्रा। अद्वितीय, अद्वितीय, परीक्षा, परीक्षा, बीमार, बीमार, महीना, महीना, पत्नी, पत्नी, दीवार, दीवार, बीमारी, बीमारी,
शताब्दी शताब्दी। ई की मात्रा आवश्यक। कुमुदनी कुमुदिनी, युधिष्ठिर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अलिखित लिखित, नायका नायिका, गृहिणी गृहिणी, रचयिता रचयिता। ई की रचयिता। मात्रा अनावश्यक। अहिल्या अहल्या, पहिला पहला, वापस वापस, प्रदर्शनी प्रदर्शनी। ऊ के स्थान पर ऊ की मात्रा। अनुकूल अनुकूल, रूठना रूठना, नूपुर नूपुर, सुषु। मैम ये क्या लिखा है? सुश्रुषा। सुषा सुक्षा, सूरज सूरज, पूज्य पूज्य, वधु वधु। आप देखो हिंदू रीडिंग सेम ही कर रहे हो ना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कि आपने अभी ये पढ़ा नुपुर, नुपुर में न पर और प पर दोनों पर छोटी की मात्रा, जबकि क्या होगा, न पर बड़े की मात्रा होगी और प पर छोटे की मात्रा होगी, नुपुर। इसी तरह से वधु पढ़ रहे हो और यहाँ भी वधु पढ़ोगे, तो वधु में छोटे की मात्रा है और यहाँ पर वधु में बड़े की मात्रा है। ये आपकी गलतियां हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। यस मैम। हिंदू हिंदू, हाँ ऐसे। साधु साधु, आयु आयु, गुरु गुरु, अनुचित अनुचित, प्रभु प्रभु, रेणु रेणु। ब और व की अशुद्धियां। बन बन, वाणी वाणी, व्रत व्रत, बसंत बसंत, विवाह विवाह, वधु वधु, विपत्ति विपत्ति, विधि विधि, वस्तु वस्तु, विद्यार्थी विद्यार्थी, स्वयंवर 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 प्रवाह वर। प्रवाह, विशेषता विशेषता, विष विष, वनस्पति वनस्पति, व्यक्ति व्यक्ति। यस। श श और स की अशुद्धियां। श और स की अशुद्धियां। नमस्कार नमस्कार, हाँ। भाषा भाषा, विकास विकास, नाश नाश, तपस्या तपस्या, दुष्कर दुष्कर, अनुशासन अनुशासन, वेशभूषा वेशभूषा, पोशाक पोशाक, संशय संशय, हितैषी हितैषी, प्रशंसा प्रशंसा, वीर विरोचता विशेषता, प्रकाश प्रकाश। अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियां। अंधेरा अंधेरा, अनमीठी अंगीठी, मंदिर मंदिर, उंगली उंगली, आंख आंख, मुंह मुंह, आंत आंत, पांचवा पांचवा, वगन कंगन, वहां वहां, दांत दांत, चंपा चंपा, भनवरा भवरा। भंवरा भंवरा। अब सुरभि, सुरभि जो है कह रही थी ना अभी कि मुझे ये व्याकरण के लिए, सुरभि का है सुरभि। यस मैम। बोलो अब पढ़ो तुम। मैम थोड़ा नीचे कर दो। ये पढ़ो ना, ये पढ़ो दूसरे साइड का। ओके मैम। अंधेरा अरे अंधेरा, यहाँ पढ़ो ना अशुद्ध, 10वां और ये बांसुरी दूसरा साइड। 10वां 10वां, बांसुरी बांसुरी, घंटी घटी, जहां घटी जहां, घटी है, घंटी घंटी। देखो ना यहाँ पर चंद्र बिंदु, लंगोटी यहाँ पर बिंदु है। लंगोटी, चांद चांद, गौर गौर, हंसी गंवार।
चंद्रमा चंद्रमा, कांच कांच, हंसना हंसना, मुगा मूंगा, मूंगा है कि गूंगा है? गूंगा। रंगना रेंगना, रेंगना है कि रंगना है? ये फिर भी रंगना, देखो तो सही। नासिक के व्यंजन के सुधियां, नाक से जो बोलते करुणा हैं। कहना है कि यस यस यस, बोलो, आप बोलो बेटा, आप बोलो। नेक्स्ट अनन्या, अंशिका अग्रवाल, अनन्या जैन नहीं है अनन्या आज। मैम अनन्या नहीं है आज। चलो अंशिका अग्रवाल पढ़ो तुम। ओके मैम। मैम एक करुणा से, यस। करुणा करुणा, परिणाम परिणाम, गणेश गणेश, प्रणाम प्रणाम, तृण तृण, रणभूमि रणभूमि, रामायण रामायण, किरण किरण, प्रमाण प्रमाण, उद्धरण उद्धरण, अध्ययन अध्ययन, जयोत्सना जयो ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ये लो, ये तो इसने बुक ही उलट दिया है। यस। अंताक्षरी अंत्याक्षरी, आनंद आनंद, उत्तम उत्तम, बोलो। निसंतान निसंतान, निसंतान, हाँ। स्वावलंबन स्वावलंबन, स्वावलंबन। स्वावलंबन, आद्र आद्र, चिन चिन, घनिष्ठ घनिष्ठ, मध्यान मध्यान, सथाई सथाई, कृपया कृपया, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, पूजनीय पूजनीय, प्रज्वलित प्रज्वलित, श्रीमान श्रीमान, संध्या संध्या, अद्वितीय अद्वितीय, श्रृंखला श्रृंखला, सहस्त्र सहस्त्र, सवरत स्वस्थ, अंतद्रिंद अंत द्वंद्व, 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 अंत द्वंद्व, श्रृंगार श्रृंगार, श्रृंगार, द्वंद्व, द्वंद द्वंद, शमशान शमशान, ऐक्य ऐक्य, सेना सेना, भाषाएं भाषाएं, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, दैहिक दैहिक, वेतन वेतन, ऐसा ऐसा, दुर्दशा दुर्दशा, मर्यादा हाँ। मर्यादा, स्वर्गीय स्वर्गीय, स्वर्ग स्वर्ग, नरक नरक, आशीर्वाद आशीर्वाद, उत्तीर्ण उत्तीर्ण, कार्यक्रम कार्यक्रम, अनन्या, कर। यस स्टार्ट। अत्युक्ति अत्युक्ति, दूरावस्था दूरवस्था, जमतनाथ जगन्नाथ, अत्याधिक अत्यधिक, अगति अधगति, अधोगति, समान समान, सम्मान, सम्मान, मनयोग मनोयोग, निरोग निरोग,
संवाद संवाद, दुर्लभ दुर्लभ। अब देखा आपने, पुस्तकें ये देखो अब इन वाक्य के रूप में, अभी आपने शब्दों के रूप में देखा, अब वाक्यगत ये सारे शब्द थे कि अगर आप इन शब्दों को किस तरह से बोलते हैं लिखते हैं तो ये गलत होता है और क्या सही होता है। अब यहाँ पे जैसे सम्मान, अब सम्मान है तो आधा म आएगा, यहाँ पर आधा न लिखा हुआ तो ये गलत होगा, ये सही होगा। ये शब्दों का उच्चारण जो था वो गलत था। अब यहाँ पर अगला है वाक्यगत अशुद्धियां। वाक्य जब हम बनाते हैं किसी चीज का, उसमें हम कोई शब्द गलत लिखते हैं, ये जैसे पुस्तकें ये किसकी हैं, अब ये पुस्तकें किसकी हैं ये लिखा जाएगा, ना कि पुस्तकें ये किसकी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़िए इसको। बोलिए नेक्स्ट बच्चा, रीडिंग करो। मैम कैन आई रीड? हाँ अनन्या करो। If you open your प्रदकम की camera. अशुद्धियाँ। प्रदकम की अशुद्धियाँ। अशुद्ध। पुस्तकें ये किसकी हैं? ये पुस्तकें किसकी हैं? महात्मा गांधी का देश आभारी है। देश महात्मा गांधी का आभारी है। केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं। यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। प्लेट में खाना रखकर बच्चे को खिलाओ। खरगोश को काटकर गाजर लाओ। गाजर को काटकर गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। गाजर काट कर खरगोश, ये सही है। देखो तो सही, सही और गलत भी देखो, क्या गलत है और क्या सही है। एक गरम कप कॉफी पीते जाइए। 1 कप गरम कॉफी पीते जाइए। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। घटको कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के कर्ता कर्म और क्रिया। कर्ता क्या होता है? करने वाला कर्ता। कर्म जिस बारे में हो रहा है, क्रिया तभी वाक्य पूरा होता है, क्रिया होने के लिए, जिससे सबसे पहले ये कार्य क्रिया हो रही है। तो इनके द्वारा अशुद्धियां जो गलतियां होती हैं उसको देखिए पहले। हाँ अशुद्ध। तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको जानता हूँ। शुद्ध। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। शाम को माताजी आ रहे हैं। शाम को माताजी आ रहे हैं। आ रही हैं, रहे हैं नहीं, रही हैं हो जाएगा। माताजी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जो गलती है। क्या आप भोजन किए हैं? क्या आपने भोजन किया है? लड़के तो गए। सेब एक खाया शलभ ने। शलभ ने एक सेब। यस राइट। पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ। अशुद्ध। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। अशुद्ध। अशुद्ध। कृपया मेरे घर आए। मेरे घर आने की कृपा करें। हाँ, ये दोनों रूप से सही हो सकता है। कृपया मेरे घर आए भी सही है और मेरे घर आने की कृपा करें ये भी सही है। 2 तरह से इस वाक्य को लिख सकते हैं सही रूप में। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक से हूँ। मैं यहाँ कुशल हूँ। मैं यहाँ सकुशल हूँ। हाँ, दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। मैं यहाँ कुशल से हूँ, मैं यहाँ सकुशल हूँ। स लगा दिया पहले। मैं सप्रमाण सहित बात करता हूँ। मैं सप्रमाण बात करता हूँ। मैं प्रणाम सहित बात करता हूँ। प्रमाण सहित बात करता हूँ। यहाँ पर है मैं सप्रमाण बात करता हूँ, इसके अंदर साथ सहित नहीं लगा। यहाँ पर मैं प्रमाण सहित बात करता हूँ, यहाँ पर स नहीं लगा है, खाली प्रमाण है, तो यहाँ पर सहित बात करता हूँ। तो दोनों तरह से वाक्य सही है। और यहाँ पर स भी लगा है, सहित भी लगा है, इसलिए गलत है। वहाँ कोई लगभग 20 लोग हैं। वहाँ लगभग 20 लोग हैं। अब यहाँ पर कोई शब्द आ गया तो ये गलत हो गया। यहाँ पर वहाँ लगभग 20 लोग थे, ये बताना। सर्वनाम। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध। अशुद्ध। मेरे को पानी चाहिए। शुद्ध। मुझे पानी चाहिए। मेरे को पानी चाहिए गलत है, मुझे पानी चाहिए सही है। अब हमारे को चलना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए, ये सही वाक्य है। इसी तरह तुम्हारे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
तुम तुम्हारे घर जाओ, ये भी गलत है। तुम अपने घर जाओ, ये सही वाक्य है। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने चला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, उन्होंने चला नहीं जाता ये गलत है, उनसे चला नहीं जाता सही वाक्य। आप कब आओगे, आप कब आएंगे। ठीक है, किसी से हम जब पूछते हैं तो इज्जत के साथ। अपन को जानते हो, मुझे जानते हो, अपन नहीं बोलते हैं। तेरे को पिताजी बुला रहे, तेरे को नहीं, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, सही वाक्य। ठीक है, इसी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। पुरुषवाचक, इसके अंदर कौन होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष ये है। कल मैं, तुम और वह दिल्ली जाएंगे। कल मैं, तुम और वह दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर मैं कौन है, उत्तम पुरुष। तुम कौन है, मध्यम पुरुष। वह कौन है, अन्य पुरुष। अब यहाँ पर ये तीनों को ऐसे लिखा हुआ है, कल मैं, तुम और वह दिल्ली जाएंगे। अब इसको सही लिखना है, अगर कल तुम, वह और मैं दिल्ली चलेंगे, है ना। कल तुम जिससे बात हो रही है, और फिर अन्य जो नहीं है वह और मैं दिल्ली चलेंगे। बोलने वाला अपना लास्ट में क्रिया के साथ लिखता है। इसी तरह से मैं और तुम साथ साथ पढ़ेंगे, तुम और मैं साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ ये चीज उलट हो जाएगा। और कारक संबंधी, कर्ता ने कर्म को करण से कारक संबंधी अशुद्धियां क्या होगी। क्या राम खाना खाया, क्या राम खाना खाया। यहाँ पर राम के साथ ने नहीं लगा, कर्ता नहीं लगा, तो क्या राम ने खाना खाया, ये सही वाक्य। राधा किताब नहीं लौटाई, राधा ने किताब नहीं लौटाई। ओके, इसी तरह से ये सारे अशुद्ध वाक्य हैं आपके, और ये सही वाक्य हैं। आपको इन पर अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारी गलतियां जब आप पेपर भी देते हो तो उसमें कहाँ करते हो। ये बहुत सारे आपके उदाहरण के तौर पे आपकी गलतियां दिखाई हुई है। अब आप लोगों ने क्या इसको पढ़ के जाना कि भाषा में दो प्रकार की अशुद्धि होती है, एक तो शब्दगत और दूसरा वाक्यगत। शब्दगत या वर्तनी की अशुद्धियां मात्रा, उच्चारण, दोष, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार और संधि से संबंधित होती हैं। और वाक्यगत के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, इसके अंदर पदक्रम, वाक्य के घटक, पुनरुक्ति, सर्वनाम, कारक, पदबंध और शब्दार्थ के प्रयोग से संबंधित वाक्य के अंतर्गत अशुद्धियां आप करते हो। तो अब आप जैसे यहाँ पर अब आ जाएगा अभ्यास कार्य। मैम टाइम इज ओवर।